हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी। हाँ, अदिति और तनिषा की कहानी रूह के जवानी। तो इनके पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप वहीं जाकर सुनिएगा, और बहुत मज़ेदार है। जिसने नहीं सुना तो जाकर सुनिए। और हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। अब यहाँ अदिति और उसके फ्रेंड्स का खाना जो है वो हो जाता है। तभी जो रितिका है वो कहती है, वैसे अदिति कुछ पूछना था तेरे से। अदिति कहती है, हाँ पूछना। रितिका कहती है, क्या था वो जो तूने उस जूनियर के साथ किया? अदिति कहती है, क्या किया? इंट्रो लिया। नमन कहता है, अरे वो नहीं ब्रो, जो इसिका का वो टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला था उसकी बात कर रही है वो। तभी जो अदिति है वो कहती है, अरे वो कुछ नहीं था, उस लड़की के अंदर फर्स्ट डे से ही ओवर एटीट्यूड था। और उसके बाद जो अदिति है उस दिन फर्स्ट डे जो हुआ था वो सारी बातें बताती है। उसके बाद जो मयंक और रितिका हैं वो कहते, ओ अच्छा ये बात थी। तभी नमन कहता है, पर यार जो भी था मज़ा बहुत आया। रितिका कहती है, हाँ सच में। तभी अदिति जो है वो कहती है, हाँ अभी तो देखना और क्या क्या होना बाकी है, उसने गलत जगह पंगा ले लिया। तभी मयंक कहता है, जाने देना यार, नहीं पता था उसको ये कौन है तू। अदिति कहती है, भाई यार गलती उसकी थी और सुनना भी मुझे पड़ा, ये तो गलत बात है ना। तभी नमन कहता है, हाँ वैसे हो गया ना कंप्लीट, उसकी गलती थी, तूने उसको टास्क दे दिया एक्सेट्रा, जो भी था वो करा लिया, बस अब साइड कर। तभी जो अदिति है वो कहती है, पहले थोड़ा सोचते हैं फिर बोलते हैं, ओके। रितिका कहती है, हाँ यार जो भी था साइड करो, अभी के लिए छोड़ दो, और अब कल का क्या प्लान है वो मुझे बताओ। तभी अदिति कहती है, प्लान क्या बताना है, आज इंट्रो था, कल ओरिएंटेशन करना है, सिंपल। तभी मयंक और नमन कहते हैं, हाँ सिंपल। रितिका कहती है, ओके। अब जो अदिति है वो कहती है, अभी घर जाते हैं, टाइम भी हो गया है। सब बोलते हैं, हाँ चलो, और ये सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अदिति को घर जाते टाइम शाम हो गई थी। टाइम जो है वो 7 बज रहे थे, कुछ ऐसा ही था। अदिति रास्ते में एक घर को देखते हुए जा रही थी और घर जाकर अपने रूम में बैग रखती है और बाहर आती है और साइड में जो एक चेयर थी उस पर बैठ जाती है और बोलती है, भाई सुनो, आज मेरा मन है कुछ और बाहर से ऑर्डर करने का। उसका भाई बोलता है, ओहो आज कैसे तुझे बाहर का खाना चाहिए, तू तो मुझे भी नहीं खाने देती। तभी जो अदिति है वो कहती है, हाँ बस मन है आज। उसका भाई कहता है, अच्छा चल बता क्या खाना है, अभी ऑर्डर करता हूँ। अदिति जो है वो बता देती है और उसका भाई ऑर्डर करता है। अदिति शूज रिमूव करते हुए बोलती है, भाई आपको याद है वो घर? तभी उसका भाई कहता है, कौन सा घर? अदिति कहती है, अरे वो जो है याद है जहाँ से यू टर्न करते हैं हम अपने कॉलोनी के लिए, वो बंद ही था, हम लोगों को 2 साल हो गए पर वो बंद था। तभी उसका भाई कहता है, हाँ हाँ बंद था तो। तभी जो अदिति है वो कहती है, आज वहाँ कोई शिफ्ट हो रहा है, मतलब ट्रक से अपने सामान को अंदर रख रहे थे कुछ लोग। तभी उसका भाई कहता है, अच्छा होगा कोई, जाने देना, तुझे क्या करना है? अदिति कहती है, करना तो कुछ नहीं है, पर मैं डेली उस घर के सामने से आती हूँ इसलिए नोटिस किया। तभी उसका भाई कहता है, हाँ हाँ समझ रहा हूँ। और इतनी ही देर में डोर बेल रिंग होती है। डिलीवरी बॉय जो है वो कहता है, सर आपका ऑर्डर। उसका भाई कहता है, थैंक यू। और उसके बाद जो है वो ऑर्डर रिसीव करके अंदर आता है। अब ये दोनों भाई बहन डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद जो है अदिति अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो है अब वो बेड पर लेटी हुई थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके दिमाग में चल रहा था और उसके बाद जो है वो करवट लेती है और सो जाती है। अब जो है वो नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे अदिति जो है वो अभी भी सो रही थी। यहाँ जो रितिका है वो बार बार अदिति को कॉल कर रही थी। रितिका कहती है, अदिति कॉल रिसीव करना। अब यहाँ अदिति जो है वो कॉल रिसीव करती है। अदिति कॉल रिसीव करते ही बोलती है, अभी टाइम है कॉलेज जाने में। रितिका कहती है, सुन तो ले पहले। अदिति कहती है, हाँ सुन रही हूँ बोल। तभी जो रितिका है वो कहती है, मुझे पिक कर लेना आज। तो अदिति कहती है, ओके ड्यूड। तो रितिका कहती है, और जो है कॉल कट हो जाती है। अब आधे घंटे बाद जो अदिति का भाई है वो कहता है, आदि उठ जा, टाइम हो गया है, वरना लेट हो जाएगी तू आज, उठ जा जल्दी। तभी जो अदिति है वो कहती है, जी भाई। अदिति उठती है और सोचती है, चल यार अदिति जाना भी तो है और रितिका को पिक भी करना है,
अब जो है वो फ्रेश होती है। उसका भाई ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा था। अदिति बाहर आती है। उसका भाई बोलता है, मुझे भी क्लास लेने जाना है, जल्दी आ जा, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी जो अदिति है वो कहती है हाँ, और टेबल पर देखती है और चेयर साइड करते हुए बैठ जाती है। उसका भाई कहता है, अदिति क्या हुआ है तुझे, कुछ बात है बता। तभी जो अदिति है वो कहती है, क्यों भाई, सब तो ठीक है। तभी उसका भाई कहता है, पहले तू जल्दी उठ जाती थी, मॉर्निंग में जल्दी उठकर वॉक पर जाती थी, जिम भी जाती थी, और अभी तूने सब बंद कर दिया है। तभी अदिति कहती है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मन नहीं था, और एग्ज़ाम भी अभी फिनिश हुए थे तो थोड़ा ब्रेक लेने का सोचा। डोंट वरी, जल्दी फ्लो में आती हूँ। जिसके बाद जो उसका भाई है वो कहता है, फ्लो की बात नहीं है, अगर तेरा मन नहीं है जिम का, कॉलेज का, तो मत जा, मत कर, पर अगर कोई बात है, कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं देख लूँगा। तभी जो अदिति है वो कहती है, हाँ भाई कुछ भी होगा तो ज़रूर बता दूंगी, ओके। तभी उसका भाई कहता है हाँ, और फिर ये जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। उसका भाई बोलता है, ध्यान रखना, कुछ भी हो तो बता देना, मैं निकलता हूँ, आज तेरी भाभी को भी पिक करना है, तू आराम से जाना। तभी जो अदिति है वो कहती है, ओह अच्छा जी, भाभी सी मीटिंग है यार, सही है सही है, जाओ और एंजॉय करना। यहाँ जो अदिति का भाई था वो अपनी जीएफ के बारे में ये बात कर रहा था। तभी अदिति का भाई कहता है, हाँ और तू भी आराम से जाना। तभी जो अदिति है वो कहती है और उसका जो भाई है वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो अदिति है वो अपने आप से बोलती है, चल फिर अदिति, तुझे भी तो जाना है, रेडी हो जाते हैं। अब जो है वो रेडी होती है, बाहर आती है, अपनी बाइक निकालती है और रितिका को कॉल करके बोल देती है कि बाहर ही रहना, मैं पहुँच रही हूँ बस। तभी जो रितिका है वो कहती है, हाँ हाँ आ तो। तभी जो अदिति है वो कहती है, हाँ। अब 10 मिनट के बाद जो अदिति है वो उसको पिक करती है और उसके बाद जो है ये लोग निकल जाते हैं इनके कॉलेज के लिए। अदिति ने मॉर्निंग में फिर से उस घर को नोटिस किया था। अदिति रितिका से कहती है, रितिका तुझे याद है वो घर जहाँ से मेरी साइड को जाता है, वो घर हमारे आने से पहले ही बंद था। रितिका कहती है, हाँ बंद था, तो क्या हुआ। तभी अदिति कहती है, कल वहाँ कोई शिफ्ट हुआ है। रितिका कहती है, अच्छा तो। अदिति कहती है, तो क्या, कुछ नहीं। रितिका कहती है, ओके। और ये बातों बातों में कॉलेज पहुंच जाते हैं। फिर ये सब लोग मिलते हैं। मयंक, नमन और रितिका, अदिति सब ग्राउंड में खड़े थे और अपनी बातें कर रहे थे। यहाँ जो थोड़ी देर के बाद जो है इनके पास इशिका और अंकुर जाते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था कि सीनियर्स वहाँ पास में है। तभी जो अदिति है वो कहती है, मयंक रोक इनको। मयंक कहता है, हेलो जूनियर स्टॉप। तभी अदिति कहती है, यू बोथ कम हियर। अंकुर और इशिका एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इनके पास आ जाते हैं। अदिति कहती है, दिखता नहीं है क्या तुम दोनों को, पास में सीनियर्स हैं। अंकुर कहता है, सॉरी वो ध्यान नहीं था। तभी नमन कहता है, कल जो रूल्स बताए थे वो याद है ना। तभी अंकुर कहता है, हाँ हाँ हाँ। अदिति कहती है, तुम क्यों चुप हो, पता है रूल्स। इशिका कहती है, हाँ। अदिति कहती है, फिर टाइम वेस्ट क्यों नहीं किया, इग्नोर करोगे। इशिका कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो ध्यान नहीं था। रितिका कहती है, चलो कोई नहीं, जाओ तुम दोनों और आगे से ध्यान रखना, ओके। तभी जो इशिका और अंकुर है वो कहते हैं, ओके सीनियर, थैंक यू। रितिका बोलती है अदिति से, अभी बच्चे हैं यार, वो न्यू है, थोड़ा टाइम तो लगेगा और सही हो जाएंगे। तभी अदिति कहती है, ओ हेलो मैडम, कॉलेज में आने के बाद कोई बच्चा नहीं रहता, तुझे अभी पता नहीं है। तभी जो नमन है वो कहता है, हाँ सही बोल रही है अदिति। रितिका कहती है, तुझे बहुत सही गलत पता है। मयंक कहता है, तुम सब चुप करो और आज का प्लान डिसाइड करो। तभी अदिति कहती है, प्लान तो डिसाइडेड है, ओरिएंटेशन कराते हैं आज जूनियर्स का। मयंक कहता है, चलो तो फिर करते हैं प्रिपरेशन। रितिका कहती है, हाँ। इन सब की प्रिपरेशन में 11 बज चुके थे। अब जो अदिति है वो कहती है, हो गया ना सब। नमन कहता है, हाँ सब हो गया। रितिका कहती है, देखो पहले स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल, फिर मेडिकल डिपार्टमेंट, फिर लॉ और लास्ट में मैनेजमेंट विजिट कराएंगे। उसके बाद सब लोगों को ऑडिटोरियम में लेकर जाएंगे और प्रोजेक्टर पर ये जो अभी पीपीटी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इसमें सारी डिटेल है कॉलेज के लिए, तो उसको शो कर देंगे और बता देंगे कि क्या है ये सब, ठीक है ना। तभी जो अदिति है वो कहती है, परफेक्ट। अब यहाँ नमन और मयंक कहते हैं, हाँ गुड आइडिया। अदिति कहती है, चलो फिर। मयंक और नमन सारे जूनियर्स को ग्राउंड में लेकर आते हैं। अदिति माइक लेती है और सारे इंस्ट्रक्शन जूनियर को बता देती है। फिर ये सब डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल विजिट करा देते हैं।
यहाँ जूनियर्स को सब कुछ विजिट कराने के बाद जो है ये लोग अब सबको ऑडिटोरियम में लेकर जाते हैं। फिर ऑल स्टूडेंट्स अपने चेयर्स पर बैठ जाते हैं। यहाँ जो अदिति है वो स्टार्ट कर देती है प्रोजेक्शन पर इनकी पीपीटी और सब स्टूडेंट्स को बताने लगती है कि ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं, ये एचओडी है और अदर डिपार्टमेंट के बारे में बता रही होती है। इन शॉर्ट में बोलूँ तो कॉलेज के सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो बता देती है और एंड में अदिति बोलती है, आई होप यू ऑल लाइक योर यूनिवर्सिटी एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग वेल। यू वॉन्ट बी कन्फ्यूज एनी मोर अबाउट हु इज़ हु एंड ट्राई नॉट टू मिसबिहेव, रिस्पेक्ट एवरीवन, नाउ यू ऑल कैन गो, थैंक यू। स्टूडेंट्स कहते हैं थैंक यू सीनियर और ऑल स्टूडेंट्स वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अदिति पानी पीती है और रिलैक्स करती है, फिर बोलती है फाइनली ये भी ओवर हुआ। तभी जो रितिका है वो कहती है हाँ यार। यहाँ मयंक और नमन कहते हैं चलो फिर हम भी चलते हैं, टाइम भी बहुत हो गया कॉलेज का। तभी अदिति कहती है हाँ चलो, और ये सब बाहर कॉलेज पार्किंग में आ जाते हैं और उसके बाद जो है एक दूसरे को बाय कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। अदिति रितिका को उसके घर ड्रॉप करती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। वो अपने घर जा ही रही थी, अभी वो उस न्यू शिफ्टेड घर से थोड़ा दूर थी। उसको सामने से देख रही थी कि कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अदिति बाइक स्लो कर लेती है। अदिति अब उस घर के बाहर आई ही थी, तभी अचानक ठप से एक तेज आवाज होती है। अदिति एकदम से ब्रेक लगाती है। एक पेंट बाल्टी सीधा उसके बाइक के सामने गिरी थी। वो शॉक में ऊपर देख रही थी। एक लड़की बालकनी से झुकती है और बोलती है ओ बच गई तुम। अदिति थोड़ा इरिटेट होके बोलती है अगर एक सेकंड लेट ब्रेक लगता ना तो ये बाल्टी मेरे सर पे ही गिरती और मैं नीचे। वो लड़की बोलती है हाँ पर बच गई ना तुम। अदिति अपना हेलमेट हटाती है और उस लड़की की तरफ देखती है और बोलती है मतलब सॉरी बोलने का भी मन नहीं था। ये थोड़ा तेज बोलती है वो। यहाँ जो लड़की है वो कहती है ओ अच्छा हाँ सॉरी, लगी तो नहीं। तभी अदिति बिना कुछ बोले ही अपनी बाइक स्टार्ट करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ पेंट उसकी बाइक पर गिर गया था और कुछ कपड़ों पर भी। लड़की उसको जाते हुए बोलती है रुको मैं आती हूँ, नीचे अभी क्लीन करती हूँ आकर। यहाँ जो अदिति है वो चली जाती है। अदिति घर आकर देखती है कि उसके कपड़े जो हैं उन पर पेंट है। अब वो जाकर चेंज करती है, फ्रेश होती है और बाहर अपने छोटे से गार्डन में जाकर बैठ जाती है और सोच रही थी कि अभी अभी क्या हुआ। बट उसके दिमाग से ये स्किप हो गया था कि पेंट बाइक पर भी गिरा होगा थोड़ा बहुत। अब यहाँ 30 मिनट बाद उसका भाई जो है वो भी आ जाता है। तभी उसका भाई कहता है आदि यहाँ कैसे बैठी है। अदिति जो है वो कहती है भाई यहीं तो सबसे अच्छा लगता है। उसका भाई और उसके दोस्त अदिति को इन शॉर्ट में आदि बोलते हैं। आदि उसका निकनेम भी है और बोल सकते हैं कि अदिति सब लोग बाकी अदर लोगों की बुलाने के लिए। तभी जो अदिति है वो कहती है कैसी रही क्लास। तभी उसका भाई कहता है अच्छी ही थी। अदिति कहती है अरे वो वाली क्लास नहीं, वो वाली। तभी उसका भाई कहता है अच्छा बेटा जी। अदिति हंसती है और बोलती है हाँ चलो रात भी हो गई है, खाना खाते हैं अभी। तभी उसका भाई कहता है हाँ चल। अब ये दोनों अंदर जाते हैं। मेड ने ऑलरेडी डिनर प्रिपेयर कर दिया था और वो जा चुकी थी। अब जो उसका भाई है वो बोलता है 5 मिनट रुक, 10 मिनट में आता हूँ फ्रेश होकर। तभी अदिति कहती है अदिति वेट करती है और अपना फ़ोन चला रही थी। उसका भाई आ जाता है। थोड़ी ही देर में ये दोनों अब डिनर करते हैं और उसका भाई बातों ही बातों में जो है उससे मस्ती कर रहा होता है। अब यहाँ वो उसे परेशान भी कर रहा था। थोड़ी देर में ये दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब जो अदिति है वो घर कॉल करती है और मम्मी पापा से बातें करती है। बहुत सारी बातें करने के बाद कॉल कट हो जाता है। फिर अदिति जो अपने इन दोस्तों का ग्रुप था उस पर मैसेज करती है और बोलती है मैं कल कॉलेज नहीं आ रही, तुम लोग देख लेना। मयंक रिप्लाई करता है हाँ क्या हुआ, सब ठीक है ना। तभी अदिति कहती है हाँ बस मन नहीं था। मयंक कहता है अच्छा चल कोई नहीं, ध्यान रखना, हम मैनेज कर लेंगे। तभी जो रितिका और नमन है वो कहते हैं हाँ तू ध्यान रख मत आ। फिर ये लोग गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। अब जो है नेक्स्ट डे होता है। अदिति जल्दी उठकर वर्कआउट करती है और पूरा जो भी उसका टाइम टेबल था सब कुछ सेट करती है। मॉर्निंग में उसका भाई जो है वो भी उठता है और बोलता है आज तुझे कॉलेज नहीं जाना। तभी जो अदिति है वो कहती है नहीं भाई आज मन नहीं है। तो उसका भाई कहता है सब ठीक है ना। तभी अदिति कहती है हाँ भाई सब ठीक है, वो बस डेली कॉलेज जाके परेशान हो गए थे, आज रिलैक्स करेंगे।
तभी उसका भाई कहता है अच्छा सही है। उसका भाई भी ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल जाता है। यहाँ जो अदिति है वो कॉफ़ी लेकर अपने गार्डन में चली जाती है और देखने लगती है कि उसके प्लांट्स और ये सारी चीज़ें देख रही थी। अब जो उसकी कॉफ़ी है वो फिनिश हो जाती है। अब वो थोड़े से प्लांट्स को रिपोर्ट करती है और सबको सही से ठीक करती है। उसके बाद जो है उनमें पानी डालती है और कुछ प्लांट्स की कटिंग भी करती है। अब गार्डनिंग का काम करने में उसे 2 से 3 घंटे हो जाते हैं। फिर वो सोचती है यार आज कुछ प्लांट्स और बाय करते हैं, और वो फ्रेश होकर लंच कर चेंज कर अपनी बाइक लेकर नर्सरी के लिए निकल जाती है। नर्सरी वाले भैया अदिति को पहले से जानते थे क्योंकि वो ही तो थे उसके फेवरेट प्लेस। प्लांटिंग, गार्डनिंग एक्सेट्रा उसको बहुत पसंद होती है, इसलिए वो वहाँ पर पहुँच गई थी। यहीं दूसरी तरफ जो वो लड़की है वो एंटर करती है नर्सरी की तरफ। वो बाहर ही अदिति की बाइक को नोटिस करती है। उसको बाइक देखकर ही समझ आ जाता है कि ये वही बाइक है उसी लड़की की, क्योंकि उस बाइक पर अभी भी पेंट के कुछ ड्रॉप्स लगे हुए थे। वो याद करती है और उसके बाद जो है अंदर चली जाती है। अदिति नर्सरी वाले भैया से बातें कर रही थी। अब जो है वो नर्सरी विजिट करने लगती है। जो लड़की थी वो अदिति को पीछे से नोटिस करती है, बट वो श्योर नहीं थी कि ये वो ही लड़की है या नहीं। फिर एकदम से नर्सरी वाले भैया बोलते हैं कैसे प्लांट चाहिए आपको? वो लड़की बोलती है मुझे कुछ ऐसे प्लांट चाहिए जिनकी मेंटेनेंस और केयरिंग ज़्यादा ना करनी हो। भैया बोलते हैं अच्छा ओके, इधर साइड आइए। वो लड़की कहती है ओके। दूसरी तरफ अदिति को उसके भाई का कॉल आता है। वो बोलता है यार अदिति मेरी बाइक में कुछ हुआ है, तू मुझे ड्रॉप कर ले अगर फ्री हो तो। अदिति कहती है हाँ भाई फ्री ही हूँ, अभी आती हूँ। कहाँ पर हो तुम? उसका भाई जो है उसे बता देता है कि वो कहाँ पर है। अदिति कहती है रुको 10 मिनट में आती हूँ। अब अदिति नर्सरी वाले भैया को आवाज़ लगाती है और कहती है भैया मैं फिर आऊँगी, अभी मुझे कुछ काम है। तभी जो भैया हैं वो दूर से बोलते हैं हाँ ठीक है आना, फिर बात करेंगे। सेम टाइम उस लड़की ने भी अदिति को नोटिस किया कि ये तो वही है, और वो बोलती है रुको सुनो, ओ हेलो चेक सर्ट। अदिति जल्दी में थी तो नोटिस नहीं किया कि कोई उसको आवाज़ दे रहा था। वो लड़की बाहर तक जाती है ओ हेलो, लेकिन बोलती है कि रुको। लेकिन जब तक वो रोकती अदिति वहाँ से जा चुकी थी, बस वो उसे देख रही थी। वो लड़की सोचती है यार 2 मिनट तो रुकना था, चलो शायद कभी फिर मिलो, और वो नर्सरी के अंदर चली जाती है। और अदिति यहाँ जो है वो अपने भाई को ड्रॉप करती है और उसके बाद जो है वापस से घर पहुँच जाती है। और ये दिन भी इनका ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट डे होता है। अदिति जो है वो मॉर्निंग में जल्दी उठती है, अपना डेली का रूटीन फॉलो करती है, वर्कआउट करती है, और वहाँ जो उसका भाई है वो भी जाता है अपने रूम से। तभी अदिति कहती है गुड मॉर्निंग भाई। तभी उसका भाई कहता है गुड मॉर्निंग। अदिति कहती है भाई मेरे साथ चलोगे कॉलेज? तभी उसका भाई कहता है नहीं तू चले जाना, मुझे बाइक सही करनी है। अदिति कहती है आ जाओ फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसका भाई कहता है हाँ। अब ये दोनों जो है वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अदिति बैग लेने के लिए रूम में चली जाती है। तभी कॉल आता है रितिका का। अदिति जो है वो कॉल रिसीव करती है। रितिका कहती है आज तो आ रही है ना? तो अदिति कहती है हाँ यार बस निकलती हूँ, पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में। अदिति कहती है तू वेट करना। तभी जो रितिका है वो कहती है हाँ ठीक है आ जा। अब जिसके बाद जो अदिति है वो कॉल कट कर देती है और फिर ये निकल जाती है कॉलेज के लिए। यहाँ जो अदिति के दोस्त हैं वो ऑलरेडी कॉलेज पहुँच जाते हैं। नमन बोलता है अदिति आ रही है ना आज? रितिका कहती है हाँ हाँ आ रही है, सुबह ही बात हुई थी मेरी उससे। मयंक कहता है थैंक गॉड, वरना मुझे तो लग रहा था कि उसके बिना क्या होगा हमारा कॉलेज में, कैसे मैनेज करेंगे हम तीनों। तभी जो नमन है वो कहता है हाँ भाई सही बोला तूने। रितिका कहती है थोड़ा साइड से खड़े हो जाओ। तभी जो नमन है वो कहता है आज कुछ फंक्शन है क्या कॉलेज में? रितिका कहती है नहीं तो। तभी नमन कहता है फिर ये आज न्यू क्यों लग रहा है ये सब? तभी मयंक कहता है अरे जाने देना, होगा कुछ। और फिर जो है वहाँ पर अदिति आ जाती है। तभी जो मयंक है वो कहता है अरे अदिति कैसी है तू, और क्यों नहीं आई कल कॉलेज? तभी अदिति कहती है कुछ नहीं, बस मन नहीं था, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? तभी नमन कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब सही है। अदिति कहती है गुड। अब ये सभी लोग जो है वो ग्राउंड में ही थे और इसके बाद जो है इनकी बातें चल रही थी। यहाँ थोड़े साइड में थोड़ी डिस्टेंस पर जो इशिका और अंकुश हैं वो जा रहे थे। इनका ग्रुप उधर ही देख रहा था, पर इशिका और अंकुर के साथ एक लड़की और थी। ओपन हेयर्स, एकदम सिंपल, आंखों पर चश्मा, फेस पर छोटी सी स्माइल। इशिका और अंकुर दूर से ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग सीनियर्स।
मयंक, कृतिका और नमन रिप्लाई करते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग। अदिति शांत थी। वो लड़की अदिति की तरफ देख रही थी और अदिति उसकी तरफ। दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। अदिति बस देख रही थी। इसके दोस्त अदिति से कुछ बोल रहे थे। अदिति चुपचाप उस लड़की की तरफ देख रही थी और अपने दोस्तों की बातों पर हाँ ना में अपना सर हिला रही थी। दूसरी तरफ इशिका और अंकुर उस लड़की को बता रहे थे कि वो जो ब्राउन शर्ट और वो वेव शॉर्ट हेयर कट देख रहे हो ना, वो अदिति है, अदिति चौधरी। वो लड़की अदिति की तरफ ही देख रही थी। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।